हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कंजक्शन पिछली क्लास में आपको थोड़ा वाइट बोर्ड पर बताया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? चलिए, आपने वाइट बोर्ड पर मैंने आइदर और के कुछ उदाहरण दिए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम आज 2-2 के उदाहरण लेते हैं, 1-2, और फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। 2-2 द क्वेश्चन is very difficult. I cannot solve it. प्यारे बच्चों, इसको 2-2 से जोड़ना है। मैंने दोनों ही कंडीशन में आपको बताया था कि कर्ता समान और कर्ता असमान। अब इसमें देखिए कर्ता आपका द क्वेश्चन, और इसमें देखिए कर्ता कौन है? आई। दोनों ही स्थितियों में आपका कर्ता असमान है। देखते हैं, असमान कर्ता होने पर क्या लिखोगे? द क्वेश्चन इज। वेरी को हटाओगे और क्या लगाओगे? टू। फिर डिफिकल्ट, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसको हटा देंगे। दूसरे वाक्य में कर्ता है, फोर लगाकर इस कर्ता को किस में बदलेंगे? कर्म में। कैन नॉट आता है तो, और कुड नॉट आता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? हटा देते। ध्यान रखना, कर्ता समान होते हैं तो हम इस कर्ता को भी हटा देते हैं, लेकिन कर्ता असमान होते हैं तो इस कर्ता को कर्म में बदल देते हैं, फोर लगा करके। फॉर मी, फिर दूसरा टू लगाएंगे, ये वाला टू हो गया, ये वाला टू यहाँ लगा दिया, और एम भी फर्स्ट दी हुई है, सॉल्व, फुल स्टॉप। इट को भी हम रिमूव कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट TOO2 in place of very much or so, and then complete the sentence. Change the subject into the object by using for, apply to, and write the first form of the main verb and remove it or them, or the object of the first object of the subject. You have to remove. ये it है, ये कर्म है। किसका कर्म है? किसका कर्म है? इस क्वेश्चन का सर्वनाम के रूप में दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपको समान कर्ता वाला। माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, वॉज थे, मच ओल्ड बहुत ही ज्यादा, वृद्ध, ही कुड नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकते थे। ओके, बताइए किसका प्रयोग करना है? 2-2 का प्रयोग करना है। 2-2 से दोनों वाक्य कनेक्ट करने हैं, दोनों वाक्य जोड़ने हैं आपको। ओके, चलिए कैसे जोड़ेंगे? दोनों में कर्ता समान है। इसमें दिया गया है माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी बहुत ही वृद्ध थे, वह तेज नहीं दौड़ सकते थे, तो वह किसके लिए आया? मेरे दादाजी के लिए ही। तो आप क्या करोगे? माय ग्रैंडफादर वॉज, मच को हटा देंगे, क्या लगाएंगे? टू ओल्ड, फुल स्टॉप को हटाना है। दूसरे वाक्य से कर्ता को भी हटाना है, क्योंकि कर्ता कैसा है? समान।
if you have the same subject in the second sentence, then you have to remove the subject also, my dear students, with can, not or could not. If you find a different subject in both of the sentences, then you have to remove only can, not or could not and change the subject into the object by using for preposition. Okay dear students, I will not talk to you in English anymore. I will talk to you only and only in Hindi. Now please come to the point. Too old and remove the subject, and cannot and could not apply to run fast. ओके dear students, इस सेंटेंस को आप उतारिए, उसके बाद बात करते हैं. I think you have copied the sentences from the blackboard. Okay dears, here we will study though, yet and although. प्यारे बच्चों, ये आपका नया कनेक्टर्स हैं. डो नॉट वरी, you are now in 4th, 5th, 6th and 7th standard. You can learn how to speak English fluently, my dear students. But first of all, you have to listen to your teachers while they speak in English. If you do not listen, then you cannot speak. My dear students, when we started to speak in Hindi, first of all, we did not speak, we listen. हिंदी में बात करता हूँ. प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगता होगा इंग्लिश में बोलना, आप भी सीख सकते हो. ये बड़ी बात नहीं, लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. केवल क्या होता है, सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए. घर पर टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार आते हैं, इंग्लिश में जो बातें आती हैं उनको सुनिए. मैं आपको कहता हूं, आप शुरुआत में कुछ नहीं समझोगे. आपने जब हिंदी, हमने भी साथ साथ ही हिंदी बोलना शुरू किया था, उससे पहले हमने हिंदी सुना था. हमें टीचर नहीं लगाए थे कि व्याकरण के टीचर लगाए थे हिंदी की, तब हमने हिंदी बोलना शुरू किया था. प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है. हमने हिंदी को सुना था, फिर हमने बोला था हिंदी, और वो भी अटक अटक करके बोला था, गलत बोला था. पापा को ताता बोला था, बोला था नहीं बोला था. चाचा को भी ताता बोला था, अंकल को अंतल बोला था. ओके, तो वो हमने बोला था. उसी प्रकार से आप इसको बोलिए, अंग्रेजी को बोलिए, कुछ भी बोलिए, गलत बोलिए. शुरुआत गलती से होती है, लेकिन अंत गलती से नहीं होगा. आई गारंटी इट, माय डियर स्टूडेंट्स. And do not worry, after finishing your these topics, I will take your class of speaking English. I will teach you how to speak English fluently. Because if you want to speak if you want to learn how to speak English, then you have to look at the things, direct way of method. सीधे तरीके से, सपाट तरीके से आपको सीखना है. ओके, now please come to the point. Though, yet, यद्यपि. Dear students, though first sentence plus yet plus second sentence. यदि आप दो वाक्यों को दो यट से जोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आप दो लिखिए, पहला वाक्य लिखिए, यट लिखिए और दूसरा वाक्य लिखिए. और यदि आप आल्दो से जोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आल्दो से जोड़िए प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस कॉमा. प्लस इसलिए लगाया प्यारे बच्चों, कॉमा का ध्यान रखना. यदि कॉमा आपने नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत होगा. क्यों? क्योंकि आल दो में कॉमा का अर्थ होता है फिर भी. क्या होता है? फिर भी. प्लस सेकंड
सेंटेंस, मतलब हम कॉमा यट के स्थान पर लगाते हैं और आपको एग्जाम्पल्स वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको स्टिल में मिले थे, यट में मिले थे, बट में मिले थे। अपोजिट रिजल्ट, विपरीत परिणाम बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बट आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू ओनली एंड ओनली इन हिंदी। आई एम टीचिंग यू बायलिंगुअल इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। I write here a sentence, an example. He worked hard. He failed. Do it. Though he worked hard, yet he failed. यदि आपको इससे जोड़ना होता आल्दो से, तो आल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। यद्यपि उसने परिश्रम किया था लेकिन वो फेल हो गया। हिज बाइक, एक सेंटेंस ध्यान रखना है, गॉट ए पंक्चर। ही केम ऑन टाइम। प्यारे बच्चों, ऑल दो से जोड़ना है। ऑल दो में कॉमा लगा हुआ नहीं आएगा, आपको ही लगाना है। ये आपको जोड़ना है। हिज बाइक गॉट ए पंक्चर, उसकी बाइक पंक्चर हो गई फिर भी वह समय पर आ गया। आल दो से जोड़ना है, आपको जोड़ना है, मैं नहीं जोड़ रहा हूं यहां। ओके डियर्स, कॉपी द सेंटेंसेज। मैं समझता हूं आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया है और कल नेक्स्ट क्लास में आपका ये कंजक्शन समाप्त कर दूंगा। जो भी कंजक्शन आपके बचे हुए हैं आप इनको कॉपी कीजिए। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका मेहनत का, आपके धैर्य का नतीजा है कि हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें सुन रहे हो, आप हमें पढ़ रहे हो। यदि आप नहीं पढ़ते तो हम यहाँ इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाते। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें, विशेषकर इंग्लिश वीडियोज़ को देखें, और आप इन्हें अपने किसी सगे संबंधी को भी शेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में सही तरीके से नियमित जो क्लासेज ऑनलाइन हैं, स्टेप बाय स्टेप जो चल रही हैं, वो अपने विद्यालय द्वारा चलाई जा रही हैं। ये विशेषकर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश की क्लासेज जो हैं, मैं वो टॉपिक आपके लिए ले रहा हूँ कि आपका कोई भी बड़ा बहन भाई भी यदि कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा है तो उनको इन वीडियोज़ को आप दिखाने का प्रयास करें। आप तो पढ़िए इनको, विशेषकर आपको तो पढ़ना ही है। ओके स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माय क्लास। थैंक यू।